वाली हूँ कि एक ऐसी हत्यारन माँ होती है जो अपने पति को तो मारती ही है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, साथ ही अपने मासूम बच्चे को भी जान से मार देती है। उसको उस पर भी तरस नहीं आता। जब वो अपने पिता को खून से लथपथ देखता है तो अपनी माँ की गोद में छिप जाता है डर के मारे। लेकिन उस माँ को अपने जरा से बच्चे पर भी तरस नहीं आता और अपने बच्चे को गला घोंटकर उसकी भी मौके पर ही हत्या कर देती है। उस माँ ने ऐसा क्यों किया था? क्यों वो बनी थी इतनी बड़ी कातिल, जबकि उसके परिवार में सब कुछ सही था। उसका पति था, पेशे से डॉक्टर था, उसकी सास थी, वो खुद थी और एक उसका बेटा था। हंसते खेलते परिवार को उसने अपने हाथों से बर्बाद कर लिया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये एक घटना है गोरखपुर के अशोकनगर की। वहाँ एक परिवार हुआ करता था जिसमें एक ओम प्रकाश नाम के डॉक्टर थे, डॉक्टर यादव थे, और उनकी पत्नी थी अर्चना यादव, और एक उनका बेटा था नितिन, छोटा सा। तो एक दिन की बात होती है, घर में रात के टाइम उसके जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश, और उनके बेटे की हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती है तो उनकी पत्नी पुलिस को कॉल करती है कि मेरे पति और मेरे बेटे को चोर चोरी करने आए थे, घर में चोरी हुई है और मेरे बेटे और मेरे पति की हत्या कर दी है बड़ी ही बेरहमी से। मौके पर जब पुलिस आती है तो पुलिस वहाँ का मुआयना करती है, छानबीन करती है। तो जो उनकी सास होती है, जो अर्चना की सास होती है, यानी कि ओम प्रकाश की जो माँ होती हैं, वो आती हैं। वो पुलिस को साफ साफ बोलती हैं कि मेरे बेटे की और मेरे पोते की हत्या किसी और ने नहीं, मेरे बेटे और मेरे पोते की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी ही बहू ने की है। उसी की पत्नी ने मेरे बेटे और मेरे पोते की हत्या की है। तो लेकिन जो अर्चना होती है वो साफ साफ बोल रही होती है कि मेरे घर में चोरी हुई है। वो माहौल घर का ऐसे कर देती है जैसे कि घर में सच में चोरी हुई हो। लेकिन पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो सारा केस सामने आ जाता है। उसको अर्चना यादव को और उसके प्रेमी सामने आती है। अर्चना यादव खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बताती है। अर्चना यादव की फेसबुक पे उसके प्रेमी से मुलाकात हुई थी, बात होने लगी थी धीरे धीरे, और इनका मिलना जुलना जारी हो चुका था। दोनों मिलने लगे थे। दिन पर दिन दोनों को इश्क बढ़ता जा रहा था। और जब इसके पति को इस पे शक होता है अर्चना यादव के, तो वो अपने प्रेमी को बताती है। और जिस दिन उसके पति को शक होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है। उसकी पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है। उसी दिन वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उसी रात को अपने प्रेमी को घर बुलाती है और सोते हुए पति को चाकुओं से गोदकर हत्या कर देती है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। जब थोड़ा सा शोर सुनकर उसका बेटा जो छोटा सा होता है वो भी उठ जाता है। उठने के बाद जब वो अपने पापा को ऐसी हालत में देखता है, अपने पिता को, तो वो रोकर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। जब अपनी माँ की गोद में चढ़ जाता है तो उसके तरस नहीं आता। वो अपने बेटे को मारने के लिए अपने प्रेमी को बोलती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मैं बच्चे को नहीं मारूंगा। जब वो मना कर देता है तो माँ खुद अपने हाथों से अपने बेटे की भी गला घोंटकर हत्या कर देती है। जब उसकी हत्या कर देती है, हत्या करने के बाद पुलिस को कॉल करती है कि घर में चोरी हुई है और मौके पर पुलिस को बुलाती है। लेकिन पुलिस सारी छानबीन कर कॉल डिटेल निकालती है और जो उसकी सास होती है वो पुलिस को बताती है कि ये अलग नंबर लेकर अपने प्रेमी से बात किया करती थी, सिम चेंज कर लेती थी। जब इसे अपने प्रेमी से बात करनी होती थी तो सिम चेंज कर अपने प्रेमी से बात किया करती थी, और जब बात ख़त्म हो जाती थी तो दोबारा से सिम चेंज कर लिया करती थी। ऐसे वो अपने प्रेमी से बात किया करती थी। और जब पति को शक हुआ तो उसने उसी रात को पति को मारने का प्लान बना लिया और अपने पति और अपने बेटे की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। जेल में 6 साल की सज़ा होती है दोनों को। इस बीच तब भी दोनों को कोई
अपने जो उन्होंने गुनाह किया था उस पर कोई पछतावा नहीं होता दोनों को, बल्कि इन 6 साल में दोनों ने एक दूसरे से मिलने की बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की कोर्ट से दोनों को मिलने की, लेकिन दोनों को मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो आजकल किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए? आजकल अपने घर में ही खूनी बैठे होते हैं, हमको कब कौन मार दे, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं चलता। तो आप अपनों का ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का दोनों का ध्यान रखिए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था। ये एक सच्चाई है। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, और कौन कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।